कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002. नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से दीपा जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नासनहार। महाराज श्री इनके बारे में थोड़ा अर्थ बताने की कृपा करें। ये तीनों काल की संध्याओं में जब वंदना करें पूर्वाचार्यों के अनुसार, जिस विधि से हमें आचार्य परंपरा से विधि मिली है, उस विधि के अनुसार ये तीनों कालों में भगवान की वंदना करने के लिए संबंध में ये भावना व्यक्त की है, ऐसा मानना चाहिए। कटनी से विकास जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल के युवा पूजा पाठ को क्रियाकांड मानते हैं, इसलिए वह लोग पूजा पाठ से पीछे हट रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसे अभिषेक करो, ऐसे मत करो, इन सब के चक्कर में हमें नहीं बसना। अतः हम उन युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ें, कृपया मार्गदर्शन। ये क्रिकेट खेलना, ये सारे आदि खेलना, ये क्रियाकांड नहीं। क्रिकेट का जिंदगी से क्या संबंध है? प्रत्यक्ष में क्या लाभ है? मान लीजिए आप ये मानते हैं, पहली बात तो धार्मिक क्रियाओं के संबंध में ऐसा मानना आपका इसलिए गलत है क्योंकि सारा विश्व, दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो किसी ना किसी के प्रति अदृश्य आस्था ना रखता हो। कितना भी वैज्ञानिक, अमेरिका है तो वहाँ भी कोई क्रिश्चियन धर्म तो है ही, वो किसी ना किसी गॉड को चर्च में किसी ना किसी को पुकारते। चाइना है, वो भी बौद्ध को मानता है। यानी विश्व के अंदर ऐसा एक कोई देश बताओ, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, और वहाँ पर किसी ना किसी गॉड को, किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को, किसी ना किसी धर्म की क्रिया को न मानते हो। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ऐसा कहीं तो बताइए, कोई आदिवासी हो जंगल में, उनको छोड़िए, वे भी कोई ना कोई मानते। पढ़े लिखे देश, रूस, अमेरिका, जितने आप पढ़े लिखे देश अच्छे मानते हैं, वे भी कहीं ना कहीं जाकर, क्योंकि ये प्रकृति में, जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पर हमारी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति को पुकारती है। तो यहीं पर आपको देखना चाहिए ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा विचार है, ऐसी कौन सी परिणति है जिसको सारा विश्व मानता हो, सारा विश्व मानता हो। वो है धार्मिक आस्था। धार्मिक आस्था। आप तो एक सारे टीवी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ऐसे देश का नाम मेरे पास भेजिए जो अच्छा देश हो और उसमें कोई धार्मिक आस्था ना हो। हर विज्ञान के संबंध में मैंने देखा, जितने वैज्ञानिक हुए, इनकी कोई ना कोई धर्म के प्रति आस्था थी। हर वैज्ञानिक कितना भी विज्ञान में प्रयोगशाला में करता हो, सुबह शाम उठ करके अपने किसी आस्था के प्रति समर्पित रहता था, किसी ना किसी श्रद्धे को पुकारता। तो सारा विश्व झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, मान्यताएं अलग हैं, कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई वैष्णव है, लेकिन सबका अंत में एक अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास तो है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारा विश्व गलत नहीं हो सकता। और एक साल की बात नहीं है, आज ऐसी कितनी पीढ़ियां याद हैं
जिन पीढ़ियों में कितना प्राचीन माने, कौन सा समय ऐसा था जब किसी ने, एक समय था जब किसी धर्म के प्रति आस्था नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए महानुभाव। और दूसरी बात है, कितने व्यर्थ की चीज़ें आप लोग अपने जीवन में, मैंने कहा ना, क्रिकेट में बैठे बैठे आप घंटों समय निकाल देते हैं, उससे जिंदगी का क्या लाभ है? आपके जीवन में क्या लाभ है? मंदिर में आपको पूजा पाठ करने में, एक माला फेरने में कितना लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा क्या लगाओ? आध घंटे। एक क्रिकेट मैच देखते हो, कितने घंटे लगा देते हो? क्या ये क्रियाकांड नहीं है? क्या जिंदगी का व्यर्थ का समय नहीं है? आप अपने दोस्तों के साथ घूमने घामने में, ऐसी मस्ती में निकाल देते हो, उससे जिंदगी का क्या संबंध है? तो भौतिक चीज में, पाप की क्रियाओं में कितनी अशुभ पाप की संसार की क्रियाएं हैं जिनका तुम्हारी जिंदगी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि उनसे नुकसान ही है, फिर भी आप उन क्रियाओं को करते हैं। एक बात, एक तो ऐसी क्रियाओं को जिनको तुम्हारी क्रियाओं से नुकसान है, बहुत नुकसान है, तुम्हें खुद मालूम है, फिर भी आप उन कार्यों को करते हो। वहाँ आपका दिमाग नहीं चलता, ये तो जिंदगी के लिए हानिकारक है। हमारी धर्म की क्रियाएं फायदेमंद तो हैं ही, लेकिन फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो होने वाला है ही। भोपाल से विकास जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुवर महाराज जी, सूची के अंगुल प्रमाण किसे कहते हैं? कृपया सरल भाषा में समझाने की कृपया। सूच्यांग अंगुल प्रमाण, ये अंगुल जो होता है ना, एक अंगुल, हालांकि हमारे यहाँ अंगुल का नाप दिया गया है, उस अंगुल का लिए सूच्यांगुल का अंगुल प्रमाण, यानी उस अंगुल का जो प्रमाण होता है उसको मानते हैं। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा सुना है कि 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक गति का बंद होता है। इस गुणस्थान वाले महान साधना करने वाले महाराज जी को भी होता है क्या? इसमें अधिकांश अनुदिश अनुत्तर ही जाते होंगे क्या? कृपया समाधान करें। ऐसा कोई नियम नहीं है। आज ही दोपहर के स्वाध्याय में आया कि कोई भी जीव ऊपर भी गुणस्थानों में है, वो भी यदि मरण करता है, पहले से देवायु का बंध किया हुआ है, तो वह प्रथम स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि अनुत्तर विमान तक कहीं भी जा सकता है, किसी भी रूप में जा सकता है। सिंगौली से सुधा जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक मेढक जो महावीर स्वामी के समूह शरण में जाने वाला था, लेकिन हाथी के पैरों के तले कुचल गया और देव बना। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या मेढक सम्मूर्छन जीव है और सम्मूर्छन जन्म वाले सभी सैनी और सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? कृपया समाधान करें। पहली बार, सभी मेढक सम्मूर्छन हो ऐसा कोई नियम नहीं है, गर्भज भी होते हैं, और सम्मूर्छन भी हो तो सम्यक दर्शन, सम्मूर्छनों में सम्यक दर्शन ही नहीं, देश वृत्त भी पाया जाता है। पंचम गुणस्थान वर्ती भी होते, स्वयंभू रमण द्वीप में असंख्यात सम्मूर्छन होते हैं जो पंचम गुणस्थान वर्ती भी होते हैं। सागर से आदेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो चारों अनुयोग में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, जिनमें हम जो स्वाध्याय करते हैं, तो चारों अनुयोग में अगर अलग अलग तिथि से स्वाध्याय करने के दिन होते हैं क्या? करो, आपकी रुचि के अनुसार, आपकी क्षमता कैसी है वो तो आपकी क्षमता के ऊपर आधारित है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर प्रभु जब दीक्षा लेते हैं तो वे नमः सिद्धेभ्यः कहकर दीक्षित होते हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उनके साथ दीक्षा लेने वाले राजा लोग किन से दीक्षा लेते होंगे? कृपया समाधान करें। उस समय एक ऐसी स्वाभाविक दशा है कि उनकी इतनी चर्या, इतनी उनकी साधना, उतनी संकल्प शक्ति है कि वो स्वयं भी जो संकल्प कर लेते हैं उससे कभी च्युत नहीं होते, विचलित नहीं होते। वो स्वयं अपने आप में ओम नमः सिद्धेभ्यः आदि कह करके उनके साथ में दीक्षा लेते हैं। जो महान आत्माएं होती हैं उनको कोई दीक्षा देने की जरूरत नहीं होती, वो दीक्षा ले लेते हैं। रामगंज मंडी से सोवेत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या आरिका माता जी, क्षुल्लक और एकल महाराज को, इलक जी को पंचांग नमस्कार और षष्टांग नमस्कार किया जा सकता है क्या? आगम इसकी अनुमति देता है क्या? कृपया समाधान। नमस्कार करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन साष्टांग पंचांग नमस्कार में कोई, साष्टांग तो अपने यहाँ गवासन नमस्कार ही बताया है। गवासन से इलक शुल्लक कारिकाओं को
नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है। आप लोगों को, गृहस्थों को बराबर आरिका माता की विनय करना चाहिए, बराबर गवासन से विनय करना चाहिए, एलक शुल्लक के भी बराबर विनय करना चाहिए। भले ही श्रावक हैं, इच्छामी कहें, लेकिन गवासन से बैठकर मस्तक हाथों से झुकाकर कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। सूरज से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि कुलकर देव कहाँ और कहाँ रहते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं और ये विराजमान कहाँ पर होते हैं, कृपया समाधान करें। कुलकर देव कहाँ रहते? कुलकर तो यहीं भूमि पे होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जहाँ काल परिवर्तन होता है वहाँ कुलकरों की व्यवस्था होती है। वो अपने संसार में जिस काल में जन्मते हैं उस काल में जन्म के रहने की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, एक राजा के समान के स्थान पर वो रहते हैं। समाज में आई हुई समस्याओं का समाधान करते हैं, समाज में आए हुए प्रश्नों के समाधान करते हैं। सांसारिक समस्याओं के समाधान करने के लिए कुलकरों की स्थापना होती है। इंदौर विजयनगर से प्रवीण जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग प्रक्षाल के जो हथकरघा के वस्त्र रहते हैं उनके भगवान का मार्जन करते हैं, तो मार्जन करने के बाद कुछ दिनों बाद वो कपड़े बदलते हैं, तो उन कपड़ों बदलने के बाद उन कपड़ों को हमको क्या करना चाहिए, कृपया उचित मार्ग। कोई ऐसा कोई बात नहीं। कपड़ा बदलने के बाद अपन ने उसको विसर्जित कर दिया, आप अपने काम में किसी में काम में लीजिए, उसका कोई शास्त्रीय वर्णन नहीं। भीलवाड़ा से अंजू जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि हमें अपने स्वाभिमान को कब तक बचाना चाहिए? कोई आपके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाए तो हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए या उनकी उपेक्षा कराते रहना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अपनी क्षमता के अनुसार होता है। कहीं अपने स्वाभिमान की क्षमता में कहीं हम ऐसा ना हो, कहीं अभिमान की चोट में आकर हम परेशानी में पड़ जाएं। कई बार ऐसा होता है, अपनी क्षमता के अभाव में ना जाने कितने अपमान सहन करने पड़ते। एक नौकर जब नौकरी करता है तो अपने बॉस की गालियां सुनता है, उनका ऑफिसर उन्हें डांटता है, लेकिन ऐसी नीची गर्दन करके सुनना पड़ता है। कितने नौकर ऑफिस हैं, उनमें जो बड़ा ऑफिसर है, कभी कभी इतने कुटिल बड़े ऑफिसर आ जाते हैं कि छोटे लोगों के, छोटे जो लोग होते हैं उनको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि बेचारे छोटे जो पोस्ट पर रहते हैं वो रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो सस्पेंड कर देगा, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने की स्थिति आए वहाँ आहरा अपमान आपको सहन करना ही चाहिए, क्योंकि अपमान नहीं सहन करने की अपेक्षा यदि बाद में तुम इससे ज़्यादा संकट में पड़ गए तो, मान लीजिए तुमने किसी बॉस से बहस कर ली और उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, फिर आप कहाँ जाएंगे? उससे बड़ा अपमान फिर आपकी ज़िंदगी जब दर दर भटकेगी, दर दर आपको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम्हें कहीं दर दर ठिकाना नहीं मिला, इससे अच्छा बॉस की गाली खाना ना ठीक है। गाली तो दे रहा है, अपमान ही तो कर रहा है, जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। यदि कोई हमें मानसिक टॉर्चर करता है तो हमारे लिए सहन कर लेना चाहिए। वाचनिक टॉर्चर करता है तो हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि कायिक टॉर्चर, काय पे आई हुई विपत्ति जिंदगी को खत्म कर देती है। इसलिए यदि मानसिक और वाचनिक टॉर्चर को में कोई अपना बॉस तुम्हारा बड़ा शक्तिमान कर रहा है तो आपको ये देखना है, यदि आपने उसका विरोध किया तो क्या उसके बिना आप जी सकोगे? उसके बिना क्या आप रह सकोगे? आपकी नौकरी पर वो खतरा कर देगा, आपका बॉस है, तो क्या आप बिना नौकरी के जिंदगी बिता सकोगे? फिर तो क्लेश नहीं होगा। फिर आपको याद आएगा, अरे 2 गाली सुन लेते तो क्या फर्क पड़ता था, अब तो हमारे पास खाने के भी थाले पड़े। जब 2 रोटियां खाने की बात आ जाएगी उस समय तुम गालियों को अच्छा समझोगे। इसलिए ऐसा नहीं करना। वाचनिक अपमान अपनी मर्यादा को लेकर सहन कर लेना चाहिए,
क्योंकि वाचनिक अपमान हमें कोई घाव नहीं देता, जिंदगी बर्बाद नहीं करता। एक इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि भविष्य को देखकर, और यदि आपकी क्षमता है तो फिर फाइट कीजिए। चिचौली से मंदा प्रमोद जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने कहीं सुना था कि जब तक तीर्थंकर जीवित रहते हैं तब तक उनके किसी सगे संबंधी का मरण नहीं होता या उनका वियोग नहीं होता, लेकिन भगवान नेमिनाथ जी के जीवित रहते हुए द्वारिका का नष्ट होना, वसुदेव आदि आदि का मरण को प्राप्त होना, तो महाराज जी ऐसी घटनाएं क्यों हुई? कृपया समाधान करें। नहीं हुई, जब तक वो घर में रहते हैं तब तक, दीक्षा लेने के बाद नहीं। जब तक उनका कुटुंब है, उनसे संबंध है, तब तक। द्वारका आदि का दहन होना, तीर्थंकर जब तक घर में रहे तब तक नहीं हुआ, किसी का मरण नहीं हुआ। तीर्थंकर के दीक्षा के बाद ही फिर सब कुछ हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। जयपुर से आरसी जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, फिर महाराज श्री पूरी पृथ्वी कितनी लंबाई चौड़ाई में होगी, इसकी कोई सीमा तो होगी? कृपया समाधान करें। एक राजू प्रमाण, एक राजू प्रमाण सीमा है। एक राजू का नाप क्या है? एक निश्चित प्रमाण का एक गोला, उसका नाप वजन भी दिया है, ऊपर से छोड़ा जाए, एक समय में वो 1,00,000 योजन चलता है। एक योजन 2000 कोस का होता है, और एक कोस 2 मील का होता है, और 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है, आप लगा लेना। प्रति समय 1,00,000 योजन वह गोला नीचे को आता है। 6 महीने में जितने समय हैं, प्रति समय दूना। पहले समय में 1,00,000 योजन चला, दूसरे समय में 2,00,000, तीसरे समय में 4,00,000, चौथे समय में 8,00,000। प्रति समय उस गोले की गति दूनी होती है, और ऐसे 6 महीने में जितने समय हैं, वो गोला जितने समय में वहां तक पहुंच जाए, वहां तक एक राजू होता है। अब 1 सेकंड में ही असंख्यात समय है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में असंख्यात समय है। तो पहले तो 6 महीने के सेकंड निकालिए, 6 महीने का सेकंड निकालिए, फिर 1-1 सेकंड के असंख्यात का गुणा कीजिए, जितना आवे उसका प्रति समय 1,00,000 से दूना करते 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 अंतिम तक दूना कीजिए, तब एक राजू। इतना बड़ा एक राजू होता है, मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मात्र अवधि ज्ञान के माध्यम से देवता लोग इसकी गणना कर सकते हैं। ना कोई गोला फेंका जा सकता है, और ना इस प्रकार की बार गणित के माध्यम से अवधि ज्ञान का विषय है। किशनगढ़ से अमन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि विज्ञान के अनुसार यदि कोई मनुष्य पृथ्वी पर किसी स्थान से चले और कई दिनों तक चलता जाए, तो एक दिन में वो मनुष्य वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, और ये तभी हो सकता है जब पृथ्वी गोल हो। लेकिन जैन धर्म के अनुसार तो पृथ्वी को चपटी माना है, तो ये कैसे संभव होगा? कृपया समाधान। पहली बात तो गया कौन है, दूसरी बात, और गोल का अर्थ होता है, क्या होता है, कुछ एंगल ऐसे होते हैं हवाओं के कि वह अपने आप चलेंगे तो वो अपने आप को मोड़ देगा। तो मोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि पृथ्वी गोल है। कई चीज़ों के अंदर पृथ्वी गोल है, थाली के आकार की है, गेंद के आकार की नहीं है, क्योंकि गेंद के आकार की जो पृथ्वी है सिद्ध नहीं हो रही। यदि पृथ्वी ऐसी घूम रही है तो फिर ऐसी स्थिति में कोई भी चीज़ एक साथ घूमती है तो हमेशा ध्वजा विपरीत दिशा में जाती है, और पृथ्वी की इतनी तेजी से घूम रही है कि हवाओं का रुख भी उससे कम है। तो ध्वजा हमेशा, आपके ट्रक में एक ध्वजा लगा दीजिए और ट्रक आगे जाएगा तो ध्वजा पीछे को ही जाएगी। तो एक दिशा में जब पृथ्वी घूम रही है तो सारी ध्वजाएं एक दिशा की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, विज्ञान भी अभी इसमें एक मत नहीं है। एक गौगली कोई नाम का विज्ञान था, उसने इस बात पर प्रश्नचिन्ह लगाया, उसको सारे वैज्ञानिकों ने गायब कर दिया। तो अभी विज्ञान की सहमति भी एक मत नहीं है, खोज चल रही है। लेकिन हमारा आगम आगे कुछ नहीं, जो खुद चुका है। धर्म में प्राचीन प्रमाण होता है, विज्ञान में आविष्कार प्रमाण होता है, ऐसा।
ब्यावर से मुकेश जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि पंचम काल में मुनिराज सप्तम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। गुरुदेव, हमने यह भी पढ़ा है कि पंचम काल में रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। गुरुदेव, हमें सांगनेर के विद्वान पंडित जी ने तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में बताया कि आहारक एवं तेजस रिद्धि छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के तप के प्रभाव से होती है। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि पंचम काल में मुनिराज सातवें गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, तो फिर उन्हें आहारक एवं तेजस रिद्धि क्यों नहीं हो सकती? कृपया समाधान। छठा सातवां गुण स्थान होना अलग चीज है और आहारक रिद्धि होना अलग चीज है। एक क्लास में विद्यार्थी होना अलग चीज है और डिक्टेंशन होना अलग चीज है। चौथे काल में भी छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते थे, क्या उनको सभी को रिद्धि होती थी? सभी को आहारक, यहां तक कि मोक्ष जा सकता है मुनिराज, लेकिन रिद्धि प्राप्त ना हो। आहारक रिद्धि के बिना भी मोक्ष जा, इतनी विशुद्धि है कि उन्होंने केवल शुक्र ध्यान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन आहारक और तेजस सिद्धि प्राप्त नहीं। तेजस सिद्धि और आहारक रिद्धि एक अपनी एक असाधारण विशुद्धि है, उसके लिए अलग परिणाम चाहिए। मुनिव्रत छठे सातवें गुण स्थानवर्ती को होती है, लेकिन छठे सातवें गुण स्थानवर्ती को होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री में जानना चाहते हैं हम कि कसाय पहाड़ और षट खंडागम ग्रंथ में से दोनों ग्रंथों में से प्राचीन ग्रंथ किसे माने? कृपया समाधान। दोनों षटखंडागम जो है लिपिबद्ध की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया, तो षटखंडागम के सूत्र लिखे गए। हालांकि जो कसाय पहाड़ के मूल सूत्रकार हैं गुणधराचार्य, वो धरसेन स्वामी से प्राचीन थे, लेकिन उनकी जो गाथाएं थीं, 100 कुछ गाथाएं हैं, वे गाथाएं लिपिबद्ध नहीं थी, मौखिक थी, कंठस्थ चलती थी। उनके गुरु ने शिष्य को सुना दी तो गुणधराचार्य के पास 100 कुछ गाथाओं का संग्रह था, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं कर पाए, लिपिबद्ध नहीं किया। जैसे धरसेन स्वामी ने अपना ज्ञान पुष्पदंत भूतबली को दिया, पुष्पदंत भूतबली ने लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन गुणधराचार्य का ज्ञान जो था, वो ज्ञान जो है लिपिबद्ध नहीं हो पाया। लिपिबद्ध जब किया गया, जब यतिवृषभ आचार्य महाराज ने उन ज्ञान को, उनसे ज्ञान लेकर चूर्णी सूत्रों की रचना की, तो ऐसा करके लिपिबद्ध की अपेक्षा से तो षटखंडागम ही प्राचीन है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से दीपक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जो व्यक्ति महामारी के दौरान मरण को प्राप्त होते हैं, क्या वे अकाल मृत्यु है? और महाराज श्री, प्रश्न आया था, इसका जवाब दे दिया मैंने। इनका पूछना है महाराज जी कि मृत व्यक्ति के आयुबंध का परिणाम है या फिर कुछ और, तथा परिजनों के कर्मों का भी कुछ योगदान होता है क्या मरने में? सबका होता है, सबके लिए एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यक्ति मर जाता है, वो अपने कर्मों से नहीं मरा, जितने लोग उसके आश्रित थे, अब जितने लोग परेशान हो गए, इनके अशुभ कर्म के उदय से भी मरा है। पूरे परिवार के शुभ कर्म का उदय हो तो सामने वाले व्यक्ति का कम भी पुण्य हो तो बच सकता है। यदि सामने वाले के सबके पाप का उदय हो, उसका पुण्य का उदय हो, तो भी गड़बड़ हो सकता है। साधु का अंतराय आता है, सारे श्रावकों का दानांतराय कर्म का क्षोभ तीव्र हो और साधु का लाभांतराय कर्म का उदय भी है, तो दोनों में प्रबल जो होगा वो जीत जाएगा, टाल देगा वो किसी न प्रकार का। तो परिवार का संबंध उस पर व्यक्ति से होता है। सारे परिवार के पाप कर्म का उदय आता है, तब एक व्यक्ति जाता है। मरने वाले का पाप कर्म का उदय नहीं है, जो बचे हैं उनका पाप कर्म का उदय है। मरने वाला तो चला गया अपनी गति में, जहां पहुंचना था, वो तो अपने सुख सुविधाओं में सब, जिनको छोड़ के गया है पाप कर्म तो उनके उदय हैं। परेशान तो वो हैं, रो तो वो रहा है, जो बचे हैं वो उसको याद कर रहे हैं। मरने वाले ने आज तक अपन को याद नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने आप में, तुम यहाँ से अच्छा सुख हो गया, वो तो वहाँ पहुँचने के बाद सोचा है अच्छा मर गया, पेड़ छूटा, यहाँ देखो मैं कहाँ पड़ा था वहाँ पर, यहाँ आकर के देखो कितना वैभव मिल गया। तो जो जीवित रह जाते हैं उनका पाप कर्म का उदय होता है, क्योंकि उनके उससे जो लाभ मिलने वाला था वो लाभ समाप्त हो गया। गुना से निशी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आज्ञा प्रदानी और एक परीक्षा प्रदानी।
ये कौन होते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। आज्ञा प्रधानी जो भक्त होते हैं, यदि वो विवेकवान हैं तो अच्छे। परीक्षा प्रधानी जो भक्त होते हैं वे कथनचित तो ठीक है, लेकिन अति परीक्षा प्रधानी, गुरु की परीक्षा करना चाहिए, माँ बाप की सबकी परीक्षा करना चाहिए, लेकिन इतनी अति परीक्षा करें कि माँ के भोजन पर ही संदेह करना जाए कि माँ मैं तुम्हारे बनाए हुए भोजन का मेडिकल कराऊंगा। इतना भी परीक्षा प्रधानी नहीं होना चाहिए कि माँ के भोजन को भी हम परीक्षा कराएं। परीक्षा प्रधानी ठीक है, कहीं अनजाने स्थान पर गए, अपरिचित स्थान पर गए, वहां परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, वहां परीक्षा प्रधानता होना चाहिए। एक बार भैरव सिंह शेखावत, मैं अजमेर पास ज्ञानोदय तीर्थ में था, वो वहाँ आए तो उसके पहले एक डॉक्टरों की टीम आई, उनका कोई नाश्ता पानी होगा, तो डॉक्टर लोग मेरे पास आए। मैंने कैसे पधारे? बोले महाराज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके जो नाश्ता यहाँ होना उसको टेस्ट करने आए। मैंने क्यों? बोले महाराज ये उनका प्रोटोकॉल है। अब उन डॉक्टरों से तो मैंने कुछ नहीं कहा। भैरव सिंह आते ही जैसे मैंने कहा, मैंने कि यहाँ तुम्हें कोई जहर दे रहा था क्या? यहाँ कोई तुम्हें जहर खिला रहा था जो तुमने पहले मेडिकल टीम भेजी? हमसे कहा, बोलो साहब महाराज जी ये बात नहीं है, ये तो इनका काम है, मैंने थोड़ी भेजता हूँ, तो सरकारी कानून नियम है। मैंने कही तुम्हारे यहाँ घर में, उनकी पत्नी सूरज बाई थी शायद नाम, मैंने कि घर में भी जाकर के तुम्हारा भोजन बनता हो तो मेडिकल टेस्ट करते हो तब तुम खाते हो? अरे महाराज वहाँ चले जाएगी तो मेरी पत्नी डंडा उठा के भगाएगी। बोले आज तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, मेरा तो 50-100 साल से पति है, जब से अभी तक मरना होता तो मार देते। तो मैंने कही घर में मेडिकल टेस्ट नहीं होता, तुम मुख्यमंत्री हो, घर में तुम्हारी पत्नी माँ भोजन बनाती, बहन, उसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता? बोले नहीं होता। तो बाहर क्यों होता है? क्योंकि ये अनजान है। तो मैंने कहा यहां तो मैं बैठा था, और भैरव सिंह तो राजनेता है, बोले महाराज जी यदि आपने नाश्ता बनाया होता तो पक्का है मेडिकल टेस्ट नहीं होता। नाश्ता तो उन्होंने बनाया है, आपने तो देखा भी नहीं, आपको तो मालूम भी नहीं। ऐसे बात करते करते उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत बड़ी। तब मैंने उसको समझा, आज प्रसंग आ गया, परीक्षा वहां होना चाहिए जहां अनजाना हो, जहां अपरिचित हो, जहां हमारा हित करने वाला नहीं हो, हित करने वाला हो, जहां हमारे लोग हैं, हमारी माँ है, हमारी पत्नी, हमारे परिवार है, हमारे लोग हैं, वहां पर यदि तुम परीक्षा प्रधानी हो जाओगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, विश्वास खत्म हो जाएगा, दुनिया टूट जाएगी, संबंध खत्म हो जाएंगे। तो हर स्थान पर परीक्षा प्रधानी नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं परीक्षा प्रधानी जरूर होना चाहिए। बिना परीक्षा प्रधानी होने से कई बार परेशानी में पड़ सकते हैं। मुंगावली से श्रीमती इंदिरा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, हम कोई भी धर्म की चीज़ें स्लेट पर लिखकर याद करते हैं और उसको मिटा देते हैं, तो क्या हमको मिटाने का दोष लगता है क्या? कोई भी चीज़ हम लिखते हैं धर्म की, उसको मिटा देते हैं बाद में और फिर लिखते हैं याद करते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, आपके अभिप्राय के ऊपर है। बोरगांव कर्नाटक से ब्रह्मचारी शांतिनाथ जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज जी की चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री में जानना चाहती हैं कि कृतकृत सम्यक्त और कृतकृत वेदक ये किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा। कृतकृत वेदक को कहलाता है जो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले जो सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को क्षय किया जाता है, तो दो प्रकृतियों को पूर्णतः क्षय कर देता है, सम्यक प्रकृति के बहुभाग को भी क्षय कर देता है, थोड़ा सा भाग सम्यक प्रकृति का बचता है, उस समय वो कृतकृत वेदक संज्ञा प्राप्त हो जाती है। कृतकृत वेदक इससे कहते हैं कि अब ये लौट नहीं सकता, अब इसको छायक सम्यक दर्शन होगा ही होगा, अभी हुआ नहीं है। जैसे करण अवधि में गया हुआ जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही लौटता है, ऐसा ही यह अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, क्षयोपशम है, लेकिन ये निर्णय हो चुका कि ये छायक सम्यक दर्शन करने के पहले लौट नहीं पाएगा, इसलिए से कृत वेदक कहते हैं। कृत यानी वो धन्य हो गया, लेकिन है अभी वेदक, सम्यक प्रकृति का उदय चलता है, ऐसा मानो। परम पूज्य
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजे जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहस्कूट जिनालय हेतु आज भी एक 76 में एक प्रतिमा माता सावित्री मालगट्टी की प्रेरणा से श्रेणिक मालगट्टी के जन्म दिवस पर संतोष राजेश्वरी श्रीशा मालगट्टी निवासी कुसूर जिला सोलापुर महाराष्ट्र से आई है। एक प्रतिमा 175 में श्रीमती प्राची जैन प्रमाण सीमांशु जैन अजमेर, एक प्रतिमा 171 में स्वर्गीय लाड़देवी धर्मपत्नी मदन लाल जी विशनिया वालों की स्मृति में नंदलाल, मनीषा, पदम कुमार, अनीता, किरण, गोवर्धन, मैना, नवीन, अभिनव, अर्चना, उज्जवल, अक्षय, सुरभि, सुरुचि, सुरभि, मयंक, झांझरी परिवार चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा। महाराज श्री इस परिवार ने नमोस्तु भी निवेदित किया है और याद किया है कि महाराज श्री के सानिध्य में आज के दिन आदिनाथ भगवान को चंद्रशेखर आजाद नगर मंदिर में विराजमान किया था, तो गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आइएगा जिज्ञासा समाधान हेतु चलेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता मुनि श्री निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटिसह नमन। मुनि श्री, द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवंत ने पंच परमेष्टियों की 5 गाथाओं का वर्णन किया है और उन गाथाओं में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य महाराज जी टीका में लिखते हैं कि अरहंत परमेष्टि का हम पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ 3 प्रकार से उनका ध्यान कर सकते हैं और सिद्ध परमेष्टि का पदस्थ और रूपातीत ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु का सिर्फ पदस्थ रूप ध्यान ही कर सकते हैं। तो जिज्ञासा ये है कि क्या हम आचार्य उपाध्याय का पिंडस्थ ध्यान नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? जिज्ञासा है, समाधान। पहली बात, पिंडस्थ ध्यान के लिए हमें एक संपूर्ण रूप से 1 लाख योजन ऊपर जो मेरू का कमल आदि बना करके जो रचना की जाती है वो आचार्य उपाध्याय साधु में घटित नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु अभी समस्त प्रकार के मलों से रहित नहीं हुए, 9 कर्म मल आदि से रहित नहीं हुए, पसीना आदि उनको आता है, मलमूत्र आदि उनके शरीर में है। उनके शरीर की जो कल्पना है, जब हम उनके शरीर की कल्पना करेंगे तो नियम से वह ध्यान विकृत होगा, क्योंकि उनके शरीर का जो अवयव हैं, जो अंतरंग की कुधात्में हैं, वे कुधात्में हमारे ज्ञान को बाधित बनेगी। पिंडस्थ, रूपस्थ आदि ध्यान उन्हीं के किए जाते हैं जो 7 कुधात्मों से रहित हों, जो बाहरिक जो मल हैं उनसे रहित हों, अंतरंग मलों में भी कातिया कर्मों से रहित हों, 18 दोषों से जो रहित हों, 18 दोषों से रहित हों, उन्हीं का पिंडस्थ और पिंडस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान किए जाते हैं। क्योंकि जब उनके शरीर की तुम कल्पना करोगे तो उनका शरीर, पहली बात है, आपको एक नाना रूपों में दिखेगा और उस नाना रूपों के साथ में बहुत सारे उनके दोष दिखेंगे जो ध्यान में बाधक बनते हैं। उनका शुद्ध स्वरूप नहीं है, उनका शरीर शुद्ध ना होने से हम उसे पिंडस्थ रूप धारण नहीं करा सकते। उनका शरीर इतना नहीं है कि हम उसे रूपस्थ रूप धारण कर सके। और दूसरी बात है, उनका एक निर्णय नहीं है, नियम अभी। पहला कारण तो ये बाह्य कारण। अंतरंग कारण है कि अभी उनका कोई निर्णय नहीं कि भावी पर्याय क्या है। बाह्य भेष के अंदर अंतरंग से अभव्य भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, बाह्य भेष हो सकता है, और अभी उनके संसार के कोई निर्णय की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके भृतों में हीनादिकता होती है, अतिचार भी लगते हैं, अनाचार भी लगते हैं। उनका ध्यान करते करते यदि हमारे लिए उनकी ऐसी मुद्रा दिख गई आहार करते समय, तो कैसे हम पिंडस्थ ध्यान बनाएंगे? क्योंकि वो तो आहार भी ले रहे हैं, वे तो और आदान निक्षेपण भी कर रहे हैं, उच्चार पश्चमण भी कर रहे हैं। अब उन मुद्राओं को यदि उनके जीवन के संबंध में हमने उनका ध्यान किया और उनकी ऐसी मुद्रा आ गई, शयन करती हुई मुद्रा ध्यान में आ गई, उनका उच्चार पश्चमण मलमूत्र विसर्जन करने के लिए भी स्थिति बनती है, आहार दान बनता है, कितनी क्रियाएं बनती है। वे क्रियाएं उनको पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान करने के लिए बाधित है। रूपातीत का सवाल ही नहीं। अब रही बात पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान का अर्थ होता है अक्षरों का ध्यान, उनके पदों का ध्यान, नमो आयरियाणम, उनके गुणों का चिंतन, रूप का चिंतन नहीं।
आचार्य उपाध्याय का साधु के रूप का चिंतन नहीं किया जाता, उनकी मुद्रा का ध्यान नहीं किया जाता, उनके गुणों का ध्यान किया जाता है। और अरहंत सिद्ध में गुणों के ध्यान के साथ साथ उनकी मुद्रा का ध्यान किया जा सकता है, उनके रूप का ध्यान किया जा सकता है, उनके सादे रूप जो बाहरिक रूप है उस रूप का ध्यान किया जा सकता है। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु का पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान वर्जित है, बन ही नहीं सकता, बनेगा तो अनेक प्रकार के विकल्प बनेंगे, ऐसी व्याख्या जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में डॉक्टर ज्योति जैन का बारंबार नमोस्तु। आपके श्री मुख से निकले शब्द इतिहास रच देते हैं। पूज्य श्री, वर्तमान महामारी में अनेक बच्चे अनाथ और अनेक परिवार बिखर गए हैं। यद्यपि इस संदर्भ में सरकारों ने अनेक घोषणाएं की हैं, फिर भी आप समाज को राह दिखाएं, कैसे हम साधर्मी जनों की सहायता कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। पूज्य श्री, नमोस्तु गुरुवर। कोरोना की कोई समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या हो चुकी है। गत वर्ष भी मैंने सारे समाज को निर्देशन दिए थे। इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, हमने सारी गाइडलाइन आप लोगों को दी थी। सेंट्रलाइज न करके इसको प्रकीर्ण किया था। सेंट्रलाइज करने में घोटाले होते, सेंट्रलाइज करने में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो मैंने कहा था कि हर गांव वाला एक मीटिंग करे, हर कॉलोनी वाला एक मीटिंग करे, हर नगर वाले एक मीटिंग करें, हर समाज वाले अपनी अपनी मीटिंग करें और अपने गांव को संभालें। गांव में मान लीजिए आपके 100 घर हैं, तो गांव की एक मीटिंग कर लीजिए कि हमारे गांव में किसको समस्या हुई, कौन बच्चे अनाथ हुए, कौन स्त्री वैधव्य को प्राप्त हुई, किसके घर उजड़ गए, किसके घर में आजीविका नहीं है। पूरा गांव मिलकर के उस व्यक्ति की सहायता कीजिए। कभी घोटाला नहीं होगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि गांव वाले उससे अच्छी तरह परिचित है। पिछले बार कोरोना वालों को हमने खूब वितरण कराया, लोगों ने इतना दुरुपयोग किया। एक एक घर के अंदर जो पैकेट खाने के भेजे जाते थे, जो अनाज के, क्वांटलों से इकट्ठे कर लिए, लोगों ने बिजनेस बना लिया। इधर से भी सहायता ले ली, उधर से भी सहायता ले ली, सब जगह से सहायता लेकर के, और जिनको सहायता पहुंचना चाहिए उनको नहीं पहुंची, क्योंकि जानते नहीं थे, कोई पहचानते नहीं थे। इसलिए सबसे बढ़िया निर्णय है हर गांव वाले अपने गांव की एक मीटिंग करें कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर परेशान होगा, पूरा गांव उसका सहयोग करे। शहरों में कॉलोनी वाले मीटिंग करें, पूरे कॉलोनी की एक मीटिंग बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, जैसे आप लोगों के सदस्यों की बनती है। इस कॉलोनी के अंदर हमारे में जो भी कोरोना से पीड़ित होगा, उसकी पूरी कॉलोनी मिलकर के उसका सहयोग करो। समाज वाले जो जो जाति वाले हैं, अपनी अपनी जाति की मीटिंग करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन, वैश्य, कि हमारी जाति के अंदर कोई भी परेशान होगा, हम सारे लोग मिलकर के कोरोना पीड़ित की सहायता करेंगे। एक सबसे पहला तरीका, मैंने लॉकडाउन के पहले सारे भारत के जैन अजैन सबको एक लाइन दी थी, और ऐसी समस्या से सब बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सबको समझ में। अब आपकी समस्या ऐसी आ जाए कि आपको इतनी ज्यादा पीड़ित हो गए आप लोग कि आपका गांव उन सब की सहायता करने में समर्थ नहीं है, आपकी कॉलोनी इतना ज्यादा पीड़ित हो गए, इतने ज्यादा लोग अनाथ हो गए कि उनकी समस्या समाधान करने में समर्थ नहीं है, फिर आप उसको सेंट्रलाइज कीजिए। आपके जो बड़ी समाज हो, आपका जो बड़ा नगर हो, वहां तक जाइए, और फिर जाकर के हमारी मंच तक भी आप भेजेंगे तो हम सारे विश्व को, सारे भारत को उन पीड़ितों के दरवाजे खड़ा कर देंगे। लेकिन हमारे पास गारंटेड होना चाहिए। देखो, हम साधु लोग हैं, हमारे पास तो एक विश्वास होता है, श्रद्धा होता है। हमारे पास जैसे मान लो मैंने भक्तों से कह दिया जाओ उनको करो, तो अब भक्त लोग यदि वहां जाके देंगे, लेकिन लेने वाले गलत हुए तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी? 10 स्थानों पे लोग देंगे, 10वें स्थानों से लेने कौन गड़बड़ होगा? हमें एक गारंटेड घोषणा चाहिए, पूरा गांव मिलकर के आया कि महाराज जी हमारे परिवार का, गांव का ये 4 परिवार वाले हैं, ये परिवार वाला अनाथ हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, और गवाह हमारा पूरा गांव है, और हम गांव वाले इतने समर्थ नहीं हैं कि इनकी पूरी सहायता कर सकें। फिर मैं ये मंच सारे भारत के लिए खुला है, और ये वाणी भी सारे भारत के लिए, लेकिन हमें गारंटेड चाहिए।
हमें ये चाहिए कि हाँ पूरा गांव इसका विश्वास में। तो ऐसे कोई केस आपके यहां बनते हैं कोरोना सिस्टम में कि आप लोग उनकी सहायता करने में समर्थ नहीं है, आपका पूरा गांव समर्थ नहीं है, फिर मैं चेकिंग कराऊंगा कि आप समर्थ हैं कि नहीं। आपके गांव में शराब पीने को पैसा है, गुटखा खाने को पैसा है, बीड़ी सिगरेट में उड़ाने को पैसा है, और एक समाज के गांव के अनाथ हो गया बच्चा, उसके लिए रोटी के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसा बेईमानी का काम मैं नहीं कर सकूंगा। मान लो उस गांव में शराब के लिए पैसे हैं, गुटखे के लिए पैसे हैं, जुआ के लिए पैसे हैं, पापों के लिए पैसे हैं। अकेला कोई गरीब परिवार का यदि कोई व्यक्ति कोरोना में अनाथ हो गया, उसकी सहायता के लिए नहीं है, तो ये नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी। ऐसे समय पर शराबियों से मेरा कहना है, कोरोना के पीड़ितों के नाम से शराब छोड़ दो और शराब का जो पैसा है कोरोना वालों को दे दो। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पुण्य। जिंदगी में तुमने शराब पीकर जो पाप किए हैं, यदि आपने कोरोना को पीड़ितों को अपना पैसा देने के लिए शराब छोड़ दी, तो आपकी जिंदगी भर के शराब का पाप साफ हो जाएगा। गुटखा खाने वाले गुटखा छोड़ दें कि जब तक ये कोरोना की बीमारी है हम गुटखा नहीं खाएंगे, और गुटखा का पैसा कोरोना पीड़ित को देंगे, कोरोना पीड़ित को देंगे। जो पाप है, जो गुटखा तुम्हें कैंसर कर रहा है, तुम कैंसर से बचोगे। और एक व्यक्ति, आज गुटखा के लिए इतना महंगा गुटखा हो रहा है, लॉकडाउन के समय गुटकों में खूब बढ़ोतरी होती है। एक बता दे पैसा का मुझे पता नहीं, जब 25 रुपए का पैसा 100 रुपए में भी लेते, 25 रुपए की चीज 100 रुपए में ले रहे, 100 रुपया देकर आप गुटखा खा रहे, कैंसर खा रहे, और वे 100 रुपया किसी कोरोना पीड़ित को दे दो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भारत देश यदि विवेक से काम करे, यदि व्यसन के व्यर्थ के पैसे को बर्बाद न करे, तो हमारा देश इतना अमीर हो सकता है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हर गरीब के पास बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है, शराब के लिए पैसा है। मजदूर हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनको शराब को पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, ऐशो आराम के लिए पैसा है, बाहर बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे नाइंसाफी न करें। ऐसे समय पर मेरा गाइडलाइन सबको है, 2 गाइडलाइन मैंने दी। एक, पूरी समाज की मीटिंग करो, सभी जातियों की, कोई जाति का भेद मत करो, पूरी समाज बैठ करके और अपने गांव का निर्णय करो। मेरे गांव में कोरोना तो आएगा, लेकिन कोरोना के पीड़ित नहीं होगा, हम उस सबकी सहायता करेंगे। उससे और छोटा किया, अपनी अपनी जाति की मीटिंग करो और उसमें अपना अपना सब इकट्ठा करो। फिर उसके बाद तुमसे नहीं संभले तो फिर आप आगे आइए, शहरों में आइए, फिर हम इसके लिए कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे। मेरा विश्वास है यदि ये 2 सिस्टम मेरे मान लिए तो तुम्हें मेरे दरवाजे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा आशीर्वाद ही काफी है। अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य मुनीश्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। मुनीश्री, सुबह के प्रवचनों से तो हमारी जीवन शैली और हमारी सोच अब बहुत बदलने लगी है। एक नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। यह आपका बहुत बड़ा उपकार हम सब पर है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई त्यागी व्रती या गृहस्थ भोग उपभोग सामग्री का परिमाण करता है, मतलब अगर किसी का 2 मोबाइल रखने का नियम हो तो क्या इमरजेंसी में वह किसी और का मोबाइल उपयोग में ला सकता है क्या? जैसे अगर किसी का 2 धोती दुपट्टे रखने का परिमाण हो, नियम हो, तो क्या वो कभी मंदिर जी का धोती दुपट्टा उपयोग में ला सकता है क्या? अगर किसी का 2 मोटर गाड़ी का परिमाण किया हो तो क्या किसी और की गाड़ी में वो बैठ सकता है क्या? तो मुनीश्री, इसमें जिज्ञासा ये है कि भोग उपभोग सामग्री का परिमाण कैसे किया जाता है? आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार यदि आपने लगा तो उसी समय करेंगे। मंदिर के वस्त्र छोड़ करके, मंदिर की सामग्री छोड़ करके, मंदिर के दान को छोड़ करके, धर्म की क्रियाओं का कोई प्रमाण नहीं किया जाता। ये नहीं किया जाता कि मैं कितना दान दूंगा, नहीं, मैं कितना पापों में खर्च करूंगा, ये किया जाता है। परिग्रह का प्रमाण किया जाता है, दान का नहीं। भोजन का प्रमाण किया जाता है, पूजन का नहीं। नोट गिनने का प्रमाण किया जाता है, माला गिनने का नहीं। मैं कितनी मालाएं फेरूंगा ये प्रमाण नहीं है, ये भोग में नहीं आएगा। मैं कितने नोट गिनूंगा ये आता है। मैं कितनी पूजाएं करूंगा ये प्रमाण में नहीं आता।
मैं कितने बार भोजन करूंगा दिन भर में, 2 बार, 1 बार, ये भोग में आता है। तो जो हमारी सांसारिक उपलब्धि को बढ़ाने वाले हैं उनको परिमाण किया जाता है, धार्मिक चीज़ों का कोई परिमाण नहीं रहता है। भोग में है, मैं व्यापार के लिए इतनी दूरी पर जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान के दीनन देव के तीर्थों की वंदना करने के लिए कोई बात नहीं, यदि विदेह क्षेत्र जाने का मौका मिलेगा तो वृत्ति विदेह क्षेत्र चला जाएगा, उसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आज के प्रवचन से है। महाराज जी, आज आपने कहा था कि किसी का उपकार भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो उपकार करते हैं वो पूरी ज़िंदगी उसको गिनाते रहते हैं। महाराज जी, आज ही एक फ़ोटो देखने में आई जिसके अंदर कुछ 4-5 समाज सेवी हॉस्पिटल में एक वृद्ध महिला को एक एप्पल और एक केला देते हुए सब अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। महाराज जी, हमारे जैन समाज में भी बहुत लोग इसलिए ही सहायता नहीं लेते हैं कि उसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े रूप में सोशल मीडिया पे कर दिया जाता है। तो महाराज जी, ऐसे दान देने वालों को, ऐसे सामाजिक सेवा करने वालों को कितना पुण्य और कैसा पुण्य मिलेगा, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये प्रश्न जो है भावना के ऊपर आधारित है। यदि फोटो इसलिए उतराई है कि दूसरे लोग भी इससे शिक्षा लेवे तो कोई बाधा नहीं, लेकिन इसलिए उतराई है कि हमें दिखाना है तो उनका पुण्य वहाँ कटेगा। एक बार एक नेता लोग झाड़ू लगा रहे थे और फोटो उतरवा रहे थे सफाई अभियान में। वे कहाँ सफाई लगा रहे थे? जहाँ पहले से मेहतर 3 बार सफाई कर चुका है, वो पहले से सफाई कर चुका है पूरे। तो कुछ लोगों ने, लड़कों ने जाकर के उनको पकड़ा, बोले साहब यहाँ तो पहले से सफाई हुई है, यदि सफाई करना तो वहाँ करो। तो सब को पकड़ के ले गए और जहाँ गंदगी पड़ी हुई थी बोले यहाँ साफ करो तो बात बने, वहाँ क्या सफाई कर रहे। तो कुछ लोग इसको प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। अब एक केला और एप्पल देने पर तुम फोटो उतरवा रहे हो, कम से कम उसको इतना तो दो कि जब तक कोरोना चले तब तक उसको रोटी मिल जाए, तो भरी फोटो उतरवा रहे हो तो फिर भी ठीक है। अब एक केला और एक एप्पल खा के वो कितने दिन जी लेगी, कितना दिन कार्य कर लेगी? कम से कम यदि फोटो उतरवाया है तो उससे कहो जब तक तुम बीमार हो तब तक तुम्हारे लिए हर भोजन और हर दवाई की व्यवस्था मैं करूँगा, फिर भले आप फोटो उतरवा लो तो बात अलग है। तो ये कुछ गलत होता ही है, अच्छी बात नहीं है। पर ऐसी चीज़ों का हम सर्वथा निषेध इसलिए नहीं करते कि कुछ शिक्षा के कार्य भी बनते हैं, दूसरों लोगों को भी शिक्षा मिलती है। एक जिज्ञासा है महाराज श्री जयपुर से रिखभ चंद जी जैन, 59 गायत्री नगर, महारानी फार्म, जयपुर। महाराज श्री, आपकी कृपा से आज दिनांक 31 मई 2021 को मैं बैंक सेवा से निवृत्त होने जा रहा हूँ। इस प्रसंग में मेरा ये निवेदन है कि आज से करीब 15 साल पहले मेरा ट्रांसफर जयपुर से टॉक हो गया। मैं आपके चरणों में आवा पहुंचा और मैंने आपसे निवेदन किया और स्थिति ये बनी कि मेरा जयपुर से ट्रांसफर नहीं हुआ, वहीं पर मैंने निकाला। महाराज श्री, 15 साल मैंने और आपके आशीर्वाद से सेवा में लगा रहा। आज मेरी भावना है कि सेवानिवृत्त होने के रूप में सांगानेर संस्थान में पढ़ने वाले बालिका छात्रावास में एक बालिका को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करता हूं, ताकि मैं भी जीवन में आगे बढ़ सकूं। ऐसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करता हूं। बहुत अच्छा बढ़िया है। हर व्यक्ति निर्वृत्त होते समय और प्रवृत्त होते समय ऐसे परोपकार के काम करें तो बहुत कुछ समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बुरहानपुर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री गोमटसार जीव कांड की 27वीं गाथा में सम्मा इट्ठी जीवो उब इट्ठम पब यणम तु सद्धहदि असभ भावम अजान माणो गुरु नियोगा के माध्यम से यह बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है तथा स्वयं ना जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भूत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। इस गाथा से स्पष्ट हो रहा है कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना को सम्यक दृष्टि जीव मानता है और दूसरे
गुरु के माध्यम से कही हुई बातों का भी श्रद्धान करता है। यहाँ मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या गुरु के दिए गए वचन भी सर्वज्ञ के वचन तुल्य होते हैं? कृपया समाधान कीजिए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने 1000 वर्ष पहले एक असाधारण वाक्य दिया, अजान मानुष्य। ये बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को विश्वास तो करना ही पड़ता है, और विश्वास करके ही उसकी जिंदगी जीता है। और कभी कभी वह विश्वास में धोखा भी खा सकता है। बोलने वाला व्यक्ति छद्मस्त जब होता है तो सही मान के बोलता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। एक गुरु अपने शिष्य को परिचय करा रहा है कि ये इमली का पेड़ है, शायद गुरु भी चूक रहे हों वो नीम का पेड़ है, या उसी समान कोई दूसरा पेड़ है। लेकिन यहाँ दोनों दोषी नहीं है, क्योंकि दोनों का भाव गलत बताना नहीं है, उसका गलत सुनना नहीं है। तो उस समय तो जो स्वीकार करेगा तो कर लेगा। लेकिन जब कभी कोई विद्वान तर्क देवे कि देखो भाई नीम ऐसा होता है, इमली ऐसी होती है, ये गलत है, और हमें भी समझ में आ गया कि हाँ बात सही है, समझ में नहीं आए तब तक अपना सिद्धांत नहीं बदलेगा। ना जाने कौन हमारे लिए बदलना हो। हमें पूरा समझ में आ गया कि मैं गलत था, और आज तक मुझे जो बताया गया गलत है, मुझे समझ में आया, फिर भी मैंने आज तक माना है। अब मैं गलती स्वीकार कैसे करूं? प्रेस्टेज का सवाल है, ईगो। पता चल गया कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मान कसाय के कारण से वो गलती स्वीकार नहीं करता, तो वो महान पापी है, महान मिथ्या दृष्टि है। उस समय उसको महान अशुभ कर्मों का बंधन, क्योंकि मालूम चलने के बाद। रही बात आचार्यों के, भगवानों के वाणियों को, हमारे यहाँ परंपरा से इसको सर्वज्ञ की वाणी ही कहा गया। यदि वो पूर्व आगम से मेल खाती है, पूर्व परंपरा से मेल खाती है, इसलिए जब कोई साधु प्रवचन करता है, ये शास्त्र जितने सब आचार्यों ने लिखे हैं, लेकिन आप इनको आचार्य की वाणी मान करके नहीं पूछते हैं, जिनवाणी मान के पूछते हैं। आप जब जिनवाणी सब जितने भी शास्त्र रखे अलमारी में, सब आचार्य प्रणीत हैं, लेकिन जब अर्घ चढ़ाते हैं तो आप यही चढ़ाते हैं, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान में। जिनवाणी मानते। साधु प्रवचन करता है, लेकिन प्रवचन करने के बाद आप जब उठ के खड़े होते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं गुरु वाणी के ज्ञान से, आप कहते हैं जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। यानी आपने तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी मान करके सुना है, इसलिए जिनेन्द्र देव की वाणी के समान ही प्रमाणक है। रही बात अब ये कि छद्मस्त होने के नाते हमें प्राचीन आचार्य के मूल परंपरा से मेल करना चाहिए। जिन आचार्यों की हम वाणी सुन रहे हैं, क्या वो कहीं क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है, कहीं वो काल से प्रभावित तो नहीं है, कहीं वे पंथवाद की परंपरा से प्रभावित तो नहीं है, कहीं वो हटग्राही तो नहीं है, कहीं सत्यान्वेषी हैं कि नहीं? ये सारे लक्षण देखना पड़ेंगे हमें। गुरु मात्र कहने से नहीं होता है। साधु भेष होने पर कोई बात करे, ना जाने साधु भेष में लाल लोग कितनों को ठग सकते हैं। डाकू हमेशा साधु के भेष में भी आ सकते हैं। हमारी विदेही को अपहरण करने के लिए रावण ने साधु का भेष बनाया था। ऐसे ऐसे साधु भी आए हैं जो साधु के भेष में ऐसे कार्य करते हैं जो आज तक जेल में सड़ रहे हैं, जमानत भी नहीं हो रही। तो अकेला मात्र गुरु कहने से, साधु के भेष से नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा, हमें इतना परखना पड़ेगा। गुरु को भी हमें इतनी परीक्षा तो करना चाहिए। वो नाव है, नाव को हमें इतना तो देखना चाहिए कि ये नाव लकड़ी की है या पत्थर की है। तो हमें इतना तो देखना ही चाहिए कि जिस गुरु की बात पर हम जिनवाणी मान रहे हैं, जिस गुरु की वाणी को हम साक्षात जिनवाणी कह रहे हैं, क्या वो गुरु हटाग्रही तो नहीं है? क्या वो गुरु पंथाग्रही तो नहीं है? पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है? तो ये सारी बातें हमारे यहाँ देखने के लिए कही गई हैं। तभी गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित महान परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरण कमलों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरु जी, प्रतिमाधारी श्रावक के जो उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 भेद कहे हैं कि 6ठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक और 9वीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक
10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक, तो ये उनकी तपस्या की अपेक्षा से कहे हैं या उनके कर्म निर्जरा की अपेक्षा से कहे हैं? कृपया समाधान करें। नमो। दो दृष्टिकोण है हमारे यहाँ, एक द्रव्य और एक भाव। उनका द्रव्य दृष्टि से त्याग बढ़ता गया, और जब द्रव्य दृष्टि से त्याग बढ़ता है तो आगम ये मानता है इनकी विशुद्धि भी बढ़ती गई। शायद प्रतिमाधारी जो व्यक्ति आरंभ परिग्रह से सहित था उसकी विशुद्धि कम थी, अष्टम प्रतिमा में आरंभ का त्यागी हो गया, उसकी विशुद्धि बढ़ गई, और 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा में विशुद्धि बढ़ गई। तो विशुद्धि की अपेक्षा भी, भाव की अपेक्षा भी वह भेद किया गया, गुड बेटर बेस्ट, और द्रव्य त्याग की अपेक्षा से भी उनकी एक श्रेणी बांटी गई, ऐसा मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।